प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे लोगों, आप सब कैसे हैं? इस चैनल में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज बात करते हैं परमेश्वर से मिले तोहफ़े के बारे में। जी हाँ, परमेश्वर ने एक बड़ा ही खूबसूरत तोहफ़ा हमें दिया है कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसे अपनी मर्ज़ी का मालिक बनाया था। मतलब उन्होंने हमें पूरी आज़ादी दी, हमें स्वतंत्रता दी। क्या आप समझ सकते हैं कि आज़ाद मर्ज़ी का ये तोहफ़ा कितना कीमती है? यानी स्वतंत्रता कितना खूबसूरत तोहफ़ा है। परमेश्वर ने ऐसे बहुत सारे जीव जंतु बनाए हैं जो उनकी बुद्धि या उनका स्वभाव ऐसा ही बनाया कि वो सिर्फ वही करते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। जैसे इंसान ने रोबोट बनाया। रोबोट एक चलती फिरती मशीनें हैं जिनका बटन दबाने की देर होती है कि वो वही काम करने लगती हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। अब सोचिए कि अगर परमेश्वर ने हमें भी बाकी जीव जंतुओं की तरह बनाया होता या फिर एक रोबोट की तरह बनाया होता तो क्या हम खुश रहते? नहीं, हरगिज़ नहीं। हम खुश हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने फैसले खुद करने की आज़ादी दी है। हमें अपने हिसाब से रहने की और चलने की आज़ादी दी है। जैसे हम किस तरह के इंसान बनेंगे, हमें कैसी ज़िंदगी जीनी है, किन लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, इस तरह की और बहुत सारी बातें। जब हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ हद तक आज़ादी मिलती है तो हम बहुत खुश होते हैं और परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हम इस आज़ादी का, इस स्वतंत्रता का मज़ा लें और खुश रहें। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि इस आज़ादी का उपयोग हम कर रहे हैं या फिर दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी उसका सही तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता के इस तोहफ़े को, इस गिफ्ट को हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। देखें, यहोवा हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती की सेवा नहीं चाहते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि जैसा वो हमसे प्यार करते हैं वैसे ही हम भी उनसे प्यार करें। अनकंडीशनल लव। और उसी प्यार की खातिर खुशी खुशी हम उसकी सेवा करें। ये लिखा है दूसरे कुरिन्थियों के 9 अध्याय के 7 पद में। आइए एक उदाहरण लेते हैं। आपके पेरेंट्स को कब ज़्यादा खुशी होगी? जब आप उनके प्यार की खातिर आप उनकी सेवा करें तब, या फिर तब जब आप नाम की खातिर आप उनकी सेवा करें, यानी समाज में और रिश्तेदारों में आपका नाम हो कि आप अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करते हैं, तभी आप सेवा करें। क्या ज़्यादा पसंद करेंगे आपके पेरेंट्स? जी हाँ, प्यार। आप प्यार की खातिर उनकी सेवा करें, आपके पेरेंट्स को भी ये अच्छा लगेगा। तो क्या परमेश्वर ये नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर जो प्यार हमसे करते हैं उस प्यार की खातिर हम उसकी सेवा करें और उनके अकॉर्डिंग चलें, उनके वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें और उसी के अकॉर्डिंग चलें। अपनी मर्ज़ी पर चलने की इस आज़ादी का शैतान, आदम और हव्वा ने अपनी बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उन्हें भी आज़ादी दी थी, लेकिन उन्होंने उस आज़ादी का उपयोग कैसे किया, उसका इस्तेमाल कैसे किया? उन्होंने बर्बादी के लिए उसका उपयोग किया। उन्होंने यहोवा परमेश्वर को ठुकराने का फ़ैसला किया था। आप क्या करेंगे? ये परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है। प्रियों, आप चाहें तो परमेश्वर के इस खूबसूरत तोहफ़े का, इस आज़ादी का आप सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ैसला आपके हाथ में है। आप भी उन लाखों लोगों में से एक हो सकते हैं जिन्होंने यहोवा परमेश्वर के साथ होने का चुनाव किया है।
परमेश्वर उन्हें देखकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे जी जान से, पूरी मेहनत से ये साबित करने में लगे हुए हैं कि शैतान झूठा है और उसने दुनिया पर राज करके उसे तबाह और बर्बाद किया है। जी हाँ प्रियो, आप जानते हैं कि इस समय में जैसे समय करीब आता जा रहा है, अंत का समय, वैसे वैसे शैतान का कार्य भी बढ़ता जा रहा है। वो किस तरीके से लोगों के दिमाग पर कार्य कर रहा है, कैसे विचारों को वो मैनिपुलेट कर रहा है और लोग, दुनिया गलत रास्ते पे चलती जा रही है। वो किस तरीके से समय पर अटैक कर रहा है। समय इस कदर तेज़ी से चलता जा रहा है, मैं कहूँ उड़ता जा रहा है, कि चाहकर भी हम उतना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। प्रियो, ये मोबाइल फ़ोन के द्वारा डिस्टर्बेंस लेकर आ रहा है, और रिश्तों के द्वारा डिस्टर्बेंस लेकर आ रहा है, और ऐसी कई बातें जो कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन शैतान हमारे दिमागों से खेल रहा है, हमारे विचारों से खेल रहा है, ताकि हम प्रार्थना और दुआ ना कर सकें, हम अपने समय को वेस्ट करते जाएं। प्रियो, इसलिए हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है, हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अलर्ट हों। परमेश्वर ने वचन में कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वचन में ये भी लिखा है कि समय असमय हर समय तैयार रहो और प्रार्थना में लौलीन रहो। हमें हर समय परमेश्वर से कनेक्टेड रहना है, प्रार्थना करना है, ताकि शैतान जो चाहता है वो ना हो, लेकिन हम वो करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे, और जब वो प्रसन्न होंगे तो हमारी हर एक राह आसान करते जाएंगे। जी हाँ, ऐसे ही हम भी परमेश्वर यहोवा को खुश कर सकते हैं अगर आप और मैं सही राह पर चलने का फ़ैसला करें। और ये फ़ैसला कैसे पॉसिबल होगा? ये फ़ैसला होगा जब हम अपने मन को तैयार करेंगे, जब हम पवित्र आत्मा की मदद लेंगे। क्योंकि प्रियो, हम गुमराह हो सकते हैं। कैसे? ये शैतान के द्वारा पॉसिबल होगा। शैतान हमें डिस्टर्ब कर सकता है, गुमराह कर सकता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के अधीन अपने आप को करेंगे और पवित्र आत्मा के हाथों में अपना पूरा कंट्रोल देंगे, तो पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा और सही रास्ते पर हमें लेकर चलेगा, जिसके लिए वचन भी है भजन संहिता का 32 अध्याय का 8 पद, कि हम प्रार्थना करें इस वचन को लेके कि हे पिता परमेश्वर, जिस मार्ग में मुझे चलना है मेरी अगुवाई कर, मुझ पर कृपा दृष्टि कर और मुझे सम्मति दे और ऐसी बुद्धि मुझे दे ताकि मैं तेरे वचन के अकॉर्डिंग चल सकूं। हाँ प्रियो, हमें परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलना है और उसकी बेशकीमती इस उपहार को, इस प्रेशियस गिफ्ट को का हमें फ़ायदा उठाना है, सही तरीके से उसे इस्तेमाल करना है, ताकि और हम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते जाना है, उसकी सेवा करना है, ताकि हम परमेश्वर को भाने पाएँ, हम उसे प्रसन्न कर सकें। हमारा सबसे मेन मोटिव यही होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया अपने स्वरूप में, अपने आकार में, ताकि वो हमसे बात करे, हमारे अंदर रहे, हमसे बात करे। वो अपने फ्रेंड को उसने बनाया ताकि वो हमसे बात करे, हमसे प्यार करे। प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है। थैंक यू।